हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी क्वेश्चन को ईमानदारी पूर्वक जो है वो बना लिए होंगे और समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे का क्वेश्चन नंबर 4 देखने का काम करेंगे। तो 4 में हम लोग का देखिए क्या क्वेश्चन दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग का दे रहा है किसी अनुक्रम का nवां पद 4n-2 है। अब शो करना क्या दे रहा है, तो क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, अगर यदि है तो उसका 8वां पद जो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या दे रहा है, nवां पद कितना 4n-2। तो दिया है क्या दे रहा है, देखिए nवां पद कितना 4n-2। पूछ रहा है आपसे क्या किया हम लोग का किसी समांतर श्रेणी का टर्म्स है। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए हम लोग को क्या होना है कि T2 - T1 इक्वल टू T3 - T2 इक्वल दिखना चाहिए। तो इसमें हम लोग का Tn का वैल्यू दे रहा है, इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि T1, T2 और T3 फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों देखिए T1 फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, यदि n बराबर 1 तो T1 कितना, n के बदले 1 रखिए तो हो जाएगा इक्वल टू 4n। तो 4 इंटू 1 - 2 तो 4 1 जा 4 - 2 इक्वल टू 2। यदि n बराबर 2 तो T2 कितना 4, n का वैल्यू कितना मल्टीप्लाई 2 - 2 तो 4 2 जा 8 - 2 इक्वल टू 6। और यदि n इक्वल टू 3 तो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग n का वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए T3 लिखिए और 4n तो 4 इंटू एन का वैल्यू 3 तो 4 इंटू एन का वैल्यू 3 - 2 तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 12 - 2 इक्वल टू 10। T1 T2 T3 हम लोग फाइंड आउट कर लिए बच्चों। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि T2 - T1। अब T2 - T1 तो T2 क्या मिला 6 और T1 क्या मिला 2 तो 6 - 2 इक्वल टू 4 एवं T3 - T2। तो बच्चों T3 का वैल्यू देखिए क्या है, n का वैल्यू जब 3 लिखे तो T3 10 और T2 6 तो 10 में से 6 जाएगा तो फिर 4, इसीलिए T2 - T1 इक्वल टू T3 - T2। इसीलिए कि Tn बराबर 4n-2 किसी समांतर श्रेणी का nवां पद है, सॉरी nवां पद है। अब क्या बोला था, अगर क्या यह अनुक्रम एपी में है तो हो जाएगा इसका आंसर हाँ। अब क्या कि यदि हो तो उसका 8वां पद फाइंड आउट करिए। अब देखिए T8 फाइंड आउट करने के लिए इसी फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे कि n का वैल्यू 8 पुट करिए। n का वैल्यू 8 पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा 4n तो 4 इंटू 8 - 2 तो 4 8 जा बच्चों कितना होता है, तो 4 8 जा हम लोग को होता है 4 8 जा 32 - 2 इक्वल टू 30। यही हम लोग का इसका एक आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के लिए हम लोग का क्या अनुक्रम एपी में है तो उसका आंसर हो जाएगा हाँ। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट बना है, इसी तरीके से हम लोग सेकंड देखेंगे। इसको सभी लोग पहले लिख लीजिए। तो बच्चों जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखे, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या दे रहा है, सेम क्वेश्चन है, किसी अनुक्रम का 8वां पद 2r+3 है, क्या यह अनुक्रम एपी में अगर है तो उसका 7वां पद लिखे। जैसा हम लोग अभी पिछला क्वेश्चन बनाए उसी के जैसा हम लोग का ये क्वेश्चन भी आप लोग चाहें तो इसको खुद से भी बनाने का काम बच्चों कर सकते हैं। अगर आप लोग को बनाने में कहीं दिक्कत हो तो देख लीजिए इस तरफ। तो क्या हम लोग का दे रहा है Tr का वैल्यू, Tr कितना आंसर में, तो Tr दे रहा है 2r+3। जैसा पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे कि n के फॉर्म में दे रहा था, n का हम लोग डिफरेंट 3 वैल्यू पुट किए थे। तो यहाँ पे हम लोग उसी तरीके से, इसीलिए T1 इक्वल टू T इंटू 2 इंटू आर का वैल्यू 1 तो r के बदले 1+3 तो 2 इंटू 1 तो 2+3 इक्वल टू बच्चों हो जाता है 5। T2 इक्वल टू तो 2 इंटू आर के बदले 2+3 तो 2 2 जा 4+3 इक्वल टू 7। T3 तो 2 इंटू 3+3 इक्वल टू 6+3 इक्वल टू 9। अब देखिए क्या है कि T2 - T1 तो T2 7 में से 5 तो 7 - 5 इक्वल टू 2 और T3 - T2 तो 9 - 7 इक्वल टू 2। इसीलिए T2 - T1 इक्वल टू T3 - T2 इक्वल टू 2। इसीलिए
दिया गया अनुक्रम एपी में है, दिया गया अनुक्रम एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा हाँ। यदि हो तो उसका सातवां पद ज्ञात करें। तो सातवें पद के लिए क्या T7, तो T7 के लिए यहीं पे R के बदले 7, तो 2 इंटू R का वैल्यू 7 प्लस 3, तो प्लस 3, तो 2 7 जा कितना 14 प्लस 3 इक्वल टू 17। यही हम लोग का एक आंसर, और एक आंसर हम लोग का यहाँ पे। इसको बच्चों सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग का टोटल कितना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, श्रेणी -40 -15 10 35 का 10वां पद ज्ञात करें। उसी तरीके से हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन भी क्या दे रहा है, कोई एपी का 12वां पद ज्ञात करना है जिसका कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लिहाज तीसरे वाले में हम लोग का -150 के बारे में पूछा है कि क्या कोई टर्म्स है या नहीं। तो पहला हम लोग क्वेश्चन नंबर आंसर इसका देखिएगा फर्स्ट। तो फर्स्ट में हम लोग का क्या दे रहा है, श्रेणी क्या है -40 -15 10 35 का 10वां पद। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ए का वैल्यू लिखिए। तो देखिए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा -40। डी का फॉर्मूला पढ़े थे बच्चों क्या T2 - T1, तो T2 कितना -15 लिखो, -15 -40, तो कितना हो जाए -15 माइनस माइनस प्लस 40, तो 40 में से 15 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, क्योंकि देखिए 40 और 15, 40 प्लस में 15 माइनस में, तो बचेगा हम लोग का 25। डी मिल गया। और एन का वैल्यू कितना दे रहा है, एन का वैल्यू दे रहा था 10, 10वां पद पूछ रहा था, तो एन का वैल्यू 10। टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए का वैल्यू बच्चों क्या दे रहा है -40। सबका बस इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना। तो ए का वैल्यू पुट करो -40 प्लस एन के बदले 10 - 1, और डी का वैल्यू कितना, तो डी का वैल्यू हम लोग का कितना दे रहा है, तो 25। सिंप्लीफाई करिए, -40 प्लस 9 गुना 25, क्योंकि 10 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा -40 प्लस 225 इक्वल टू 185, क्योंकि 40 हम लोग का माइनस में है। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग बना लीजिए, इसके बाद हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन जो वो देखेंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में हम लोग का क्या दे रहा है, सेकंड क्वेश्चन में दे रहा है उस समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करें। एन इक्वल टू टी एन हम लोग का एन इक्वल टू क्या दे रहा है 12, जिसका प्रथम पद का मतलब ए कितना दे रहा है -20। सारबंतर डी कितना 4, क्या पूछ रहा है टी एन। तो टी एन का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग टी एन का फॉर्मूला होता है, याद कर लिए होंगे तो पता होगा, नहीं तो देखिए ए प्लस एन -1 इंटू डी, सबका वैल्यू पता है। और इसी क्वेश्चन के जैसे हम लोग को बनाना भी है। तो देखिए ए का वैल्यू कितना, तो -20 प्लस एन का वैल्यू 12 -1 और डी का वैल्यू 4, तो -20 प्लस 12 में से 1 11 इंटू 4, तो -20 प्लस 44 इक्वल टू 44 में से 20 जाएगा तो 24 इस क्वेश्चन का आंसर। इसको भी सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग इसका 5 का थर्ड क्वेश्चन जो वो देखने का काम हम लोग करेंगे। बच्चों इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड देखेंगे। तो 5 के थर्ड में क्या दे रहा है, जांचे कि क्या -150 इस श्रेणी 11852 का कोई पद है। तो हम लोग का अनुक्रम क्या दे रहा है 11852, तो लिखिए 11852, तो एक इक्वल टू कितना 11, डी का T2 - T1 8 - 11 इक्वल टू -3। अब माना, अब क्या देखिए मानेंगे क्यों कि Tn इक्वल टू -150। तो इस क्वेश्चन में हम लोग का क्या दे रहा था, क्या इस श्रेणी का कोई क्रम कोई पद जो है वो -150 होगा। तो मान लिए बच्चों हम लोग क्या कि Tn का वैल्यू ही 150 होगा, मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं हम लोग। और Tn का वैल्यू हम लोग इस तरीके से एज्यूम करके मिलेगा क्या, तो इसको देखिए हम लोग बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके हम लोग n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और n का वैल्यू जैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो n का अगर हम लोग का कोई पूर्णांक के रूप में या कह दे कि धनात्मक पूर्णांक मिल जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कहाँ कोई पद है। अगर n का हम लोग का कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं मिलेगा तो लिख देंगे नहीं, इस एपी का कोई भी पद का वैल्यू
-150 नहीं है, क्योंकि जब हम लोग पद की बात करते हैं तो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 11वां, 12वां, लेकिन कभी फ्रैक्शन में तो नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं कहेंगे 20.5 टर्म, 21वां टर्म, 5.5वां टर्म, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो देखिए हम लोग Tn का फॉर्मूला लिखेंगे, तो Tn का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। तो Tn के बदले लिख दीजिए 150 माइनस में a का वैल्यू 11 प्लस n-1, d का वैल्यू -3, 11 को उस तरफ ले जाइए तो -150 - 11 -3 इंटू n-1, क्योंकि -3 और n-1 मल्टीप्लाई में -161 -3 इंटू, या मल्टीप्लाई कर लीजिए -3n + 3, आगे क्या हो जाएगा देखिए -161 + 3 तो उधर जाएगा माइनस में 3 इक्वल टू 3n माइनस में, तो -164 -3n -164 बट्टा -3n, माइनस से माइनस कैंसिल, n इक्वल टू कितना 3 के टर्म देखिए 5 बार में 15, 1 बचेगा, 1 पे 4 14, 3 चौके 12, 2/3। यह हम लोग का पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक नहीं, ये लिखिए, न तो पूर्णांक है न तो धनात्मक है। इसीलिए -150 दिए गए AP का या समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं। इसको सभी लोग लिखने का काम जो बच्चों कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो यही सब टाइप का क्वेश्चन जो मेनली हम लोग को पूछा जाता है, इसको लिख लीजिए। इसी तरीके से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए अब हम लोग का क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग का जितना भी क्वेश्चन होगा सभी में क्या होगा कि AP का हम लोग का कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों से पूछा जा रहा होगा। तो देखते हैं हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर हम लोग देखेंगे फर्स्ट के लिए। तो क्या दे रहा है, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 7 है। तो क्या देखिए कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 7 है, तो फर्स्ट वाले में क्या हो जाए, a का वैल्यू 7, सार्वंतर मतलब d का वैल्यू 2, d का वैल्यू 2, तथा अंतिम पद मतलब Tn का वैल्यू क्या दे रहा है 55 है। आपसे क्या पूछ रहा है, पदों की संख्या मतलब n का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या देखें हम लोग अब तक जो हम लोग क्वेश्चन बनाते थे उसमें हम लोग को बच्चों दे रहा था Tn फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ पे हम लोग को पूछ दिया n। तो अब देखिए Tn का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी। a का वैल्यू कितना, देखिए Tn का वैल्यू 55 इक्वल टू a का वैल्यू 7 + n-1 और d का वैल्यू बच्चों दे रहा है 2। अब क्या होगा कि इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम लोग को n का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो इसका बनाने के लिए या तो 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, कैलकुलेशन करके n का वैल्यू ला लीजिए। वही ट्राई करते हैं हम लोग, 55 इक्वल टू 7 + 2n - 2, क्या मिल जाएगा 55 इक्वल टू 7 में से 2, 5 + 2n, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 55 - 5, तो 55 में से 5 को माइनस करिए, यही मिल जाएगा 2n। तो 55 में से 5 जाएगा तो 50 बराबर 2n, n बराबर 50/2 के टेबल में 25। इसीलिए पदों की संख्या बराबर n बराबर 25, यही हम लोग का इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। तो बच्चों इसी का हम लोग सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड में देखिए क्या दे रहा है कि 50 पदों के किसी समांतर श्रेणी में n का वैल्यू क्या दे दिया 50 पद, तो n का वैल्यू 50, अंतिम पद 101, तो Tn का वैल्यू कितना है 101, तथा सार्वंतर 2 मतलब d का वैल्यू 2, पहला पद मतलब a का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला क्या होता है Tn इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। तो Tn क्यों यूज किए, क्योंकि हम लोग का Tn से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बच्चों हम लोग को दिया हुआ था। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो Tn का वैल्यू कितना है 101, a का वैल्यू नहीं दे रहा है, n का वैल्यू 50 -1, d का वैल्यू 2, 101 बराबर a + 49 इंटू 2, 101 इक्वल टू a +
98, 101 माइनस 98 इक्वल टू ए, तो ए का वैल्यू कितना 3, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो इसको भी सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। तो बच्चों हम लोग अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रहा है फिर 51 पदों के किसी समांतर श्रेणी में, तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा n इक्वल टू 51, यहाँ तक हम लोग लिख लिए इन्फॉर्मेशन। दूसरा अंतिम पद Tn 254, Tn इक्वल टू 254, ए का वैल्यू फॉर पहला पद कितना, ए का वैल्यू 4, पदांतर ज्ञात करें मतलब डी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में हम लोग का एपी जो है अगर देखा जाए तो एपी हम लोग का बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हम लोग का क्या होता है कि एपी में अगर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग को 1 बाय 1 मिल जाता है कि क्या क्या हम लोग को दे रहा है, और जब दिया हुआ मिल जाए तो हम लोग को ये भी आसानी से पता चल जाता है कि क्या हम लोग को उसमें नहीं दिया और क्या हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग को पता चल गया डी फाइंड आउट करना है। तो देखिए Tn के लिए फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Tn का वैल्यू 254, a का 4, n का 51 माइनस 1 और d का वैल्यू दे नहीं रहा, डी ही तो फाइंड आउट करना है। अब देखिए कितना हो जाएगा 254 इक्वल टू 4 प्लस 51 में से 1 50d, तो 254 माइनस 4 इक्वल टू 50d, तो 250 अब 50 जो मल्टीप्लाई में वो चल जाएगा डिवाइड में इक्वल टू डी, तो डी का वैल्यू कितना मिल जाएगा 50 के टेबल में 5 बार में, तो 5 से ही हम लोग का कट जाएगा, तो डी का वैल्यू कितना 5। इसीलिए सर्व अंतर, या अगर क्वेश्चन में पदांतर पूछ रहा है तो हम लोग लिखेंगे पदांतर, डी बराबर 5, यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्या अगला क्वेश्चन, तो इसी का लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो इसको अगर समझने में दिक्कत हो तो आप लोग जरूर से कमेंट कीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या दे रहा है, किसी समांतर श्रेणी, आंसर 4 यहाँ पे लिख लीजिए, इतने देर में हम लोग का बन जाएगा। तो किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक हो, तो यहाँ पे हम लोग का दे रहा है T17 के बदले T10 प्लस 7 दिया है। Tn का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो दिया है T17 इक्वल टू T10 प्लस 7, तो इसके लिए लिखिएगा तो a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, और T10 के लिए लिखिएगा तो क्या हो जाएगा n के बदले 10, तो 10 माइनस 1, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। अब देखिए a प्लस 16d, a प्लस 9d प्लस 7, तो क्या हो जाएगा a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7, a से a कैंसिल, 16 में से 9, 7d बराबर 7, d का वैल्यू 7/1, 7 के टर्म में 1 बार। इसीलिए पदांतर, क्या पूछ रहा है इसमें पदांतर, हाँ, तो पदांतर इक्वल टू डी इक्वल टू 1, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको भी सभी लोग लिख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक देखेंगे बच्चों, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे का जो है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने का काम जो है करेंगे। इसको सभी लोग लिख लीजिए।